अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से चाइनीज़ पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसको लंच में इंजॉय करें या नाश्ते में, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलें मज़ेदार सा पराठा बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा चाइनीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा, और हस्बे ज़रूरत पानी। तो चलिए सबसे पहले आटा गूँध लेते हैं। अब मैदे में मैं नमक ऐड करूँगी, ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँध लेंगे। ये देखिए मैंने आटे को गूँध लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब तक हम पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पराठे की मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप बंद गोभी ली है, 1 मैंने शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, 1 अंडा लिया है, 1 कप श्रेडेड चिकन है, 1 मैंने गाजर ली है जिसको लंबाई में चॉप कर लिया है, 1/4 टीस्पून में नमक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने आटा गूंदा है उसके अंदर भी नमक है, तो इसलिए मैं यहाँ कम नमक यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 मैंने लहसुन की जवें ली हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैं 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करूँगी, और जो पराठे हम फ्राई करेंगे वो घी में। तो चलिए सबसे पहले ये सब्जियाँ फ्राई कर लेते हैं। मैंने चूल्हे पे एक फ्राई पैन रखा है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। इसके अंदर हम लहसुन के जवे ऐड करेंगे, इनको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है इस पे लहसुन पे। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड करूँगी। गाजर को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। गाजर को मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया। मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड करूँगी। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। बंद गोभी को भी मैंने 1 मिनट फ्राई किया है। मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे। साथ ही ये श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे थोड़ा सा। डाल के मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट पकाएंगे इनको। मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है सब्जियाँ। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये आटा सेट हो गया। मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ।
मैंने पेड़े बनाकर रख ली हैं। अब जो ये अंडा लिया था हमने, इसको तोड़ के फेंट लेते हैं। इसको साइड पे रख देते हैं और इन पेड़ों को बेल लेते हैं। थोड़ा सा पतला कर लेंगे इस तरह। इसको हमें गोल नहीं बेलना है, इसे हमें लंबाई के रूप में बेलना है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अगर आप मैदा यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी जगह गेहूं का आटा या फिर वाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बेलने के बाद हमने जो ये अंडा फेंट के रखा था, सेंटर में इससे ब्रश की मदद से लगा देंगे ताकि जो हम फिलिंग इसमें रखेंगे तो वो इसमें चिपक जाए। ये मैंने सेंटर में ब्रश कर दिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे। थोड़ी सी सेट कर देंगे। इसको यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से करेंगे, थोड़ा सा ब्रश करेंगे अंडे का, यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से करेंगे। इसको हल्के हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए पराठा तैयार हो गया। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो गया, मैं इसके ऊपर पराठा रखूँगी। थोड़ा सा हाथ से अब इसके ऊपर घी लगा देते हैं। साइड चेंज कर देती हूँ। हल्का हल्का सा प्रेस करके फ्राई करेंगे। चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए मज़ेदार सा पराठा बनके तैयार हो गया। मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़बरदस्त से पराठे बनके तैयार हो गए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार हुआ है। मज़ेदार से चाइनीज़ पराठे बनकर तैयार हैं। हम इनको केचप के साथ एंजॉय करेंगे। आप चाहें तो चटनी के साथ, दही के साथ एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।